दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ओकरा, भिंडी, लेडी फिंगर प्लांट के विषय में जानकारी देंगे। दोस्तों, वैसे तो किसान लोग भिंडी की खेती करते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने गार्डन में भिंडी को अच्छी तरह से उगा सकते हैं और गार्डन में, ग्रो बैग में, गमले में भिंडी को उगा करके हम अपने छोटे परिवार की घर की सब्जी के लिए काफ़ी उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये आपके सामने हमने भिंडी का पौधा ग्रो बैग में लगाया है और आप देख सकते हैं कि पौधा कितना स्वस्थ है। इसकी फ्लावरिंग देखिए, कितना सुंदर फूल खिल रहा है और आप ये भिंडी भी देख सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी भिंडी बनी हुई है। तो भिंडी को आप गमले में बड़े आराम से उगा सकते हैं और अपने घर के लिए काफ़ी सब्जी का भी जुगाड़ कर सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामावत सिंह यादव। आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों, विश्व की प्राचीन नगरी काशी से ग्रैंडपा गार्डन आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम भिंडी के विषय में आपको 11 टिप्स बताएंगे और अगर आप इन 11 टिप्स का फॉलो करते हैं तो आप एकदम से भिंडी का पौधा ग्रो बैग में, गमले में अच्छे से उगा सकते हैं और अच्छे से इसका उत्पादन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली टिप्स है तो हम आपको बता दें कि भिंडी को कब उगाएं। दोस्तों, भिंडी को उगाने का प्रॉपर समय, इसकी खेती या इसको हम 2 सीज़न में उगाते हैं। पहला गर्मी के सीज़न में और दूसरा बरसात के सीज़न में। अगर गर्मी के सीज़न में आपको भिंडी का पौधा ग्रो बैग में, गमले में उगाना है तो आपको फरवरी के शुरुआत में या जनवरी के लास्ट में इसका बीज आपको जुगाड़ करना होगा। तो पहली टिप्स हमने आपको बताया कि इसका प्रॉपर समय क्या है। गर्मी के लिए फरवरी में और बरसात की सीज़न के लिए आपको जून जुलाई में भिंडी के बीज लगाना है। ये बरसात की सीज़न की मेरी भिंडी है, इसमें से हमने काफ़ी फल ले लिया है और ये अभी कम से कम 3-4 महीने तक हरी रहेगी और 3-4 महीने आगे तक इससे हमें फल मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अगली टिप्स हम बता दें आपको बीज की व्यवस्था। अगर आपको भिंडी का पौधा उगाना है तो आपको बीज की व्यवस्था करना पड़ेगा। ये जो भिंडी कड़ी हो जाती है, पक जाती है, इसके बीज को भी आप अगर ग्रो करेंगे तो ये बीज ग्रो हो जाता है, उग जाएगा, कुछ फल भी आते हैं, लेकिन अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है। इसलिए आप इस फल को उगाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपके मेहनत का सही रिस्पांस आपको नहीं मिलेगा। तो बीज की व्यवस्था के लिए आप किसी बीज भंडार से भिंडी का, ओकरा का, लेडी फिंगर का बीज लीजिए। दोस्तों, बीज अगर हाईब्रिड का लेते हैं तो उसमें आपको फल ज़्यादा मिलेंगे, बड़े साइज़ के फल मिलेंगे। दोस्तों, तो हम तो जो ये लगाए हैं ये BNR कंपनी का सीड है और इसका हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है। आप कोई भी देसी भी लगा सकते हैं, देसी वाले को देख रेख कम करना पड़ता है और हाइब्रिड का बीज लगाएंगे तो उसमें कुछ खाद वगैरह प्रॉपर ढंग से देना होगा, तभी अच्छे फल मिलेंगे। तो दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं अपने तीसरी टिप्स की तरफ कि गमले की साइज़, भिंडी को उगाने के लिए किस साइज़ के गमले लें। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए बहुत बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रो बैग हमने 10 इंच में लगाया है। ये दूसरा भी 10 इंच का ही, बल्कि 8 इंच का ही ग्रो बैग है। तो 10 इंच के ग्रो बैग में आप 2 पौधे, 3 पौधे आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए, हमने इस ग्रो बैग में 2 पौधा लगाया है, 2 पौधा यहाँ भी लगाए हैं। और ये देखेंगे तो ये भी 8 इंच का ही ग्रो बैग है। इसमें हमने ये 3 और 4 पौधे लगा लिए हैं। 3 पौधे बड़े हो गए हैं, 1 पौधा छोटा रह गया। तो इस तरह से आप 10 इंच से लेकर के 12 इंच, 15 इंच तक का ग्रो बैग लीजिए। 15 इंच के ग्रो बैग में 4 पौधे, 12 इंच में 3 पौधे और 10 इंच में 2 पौधे आप आराम से लगा सकते हैं। तो इस तरह से ग्रो बैग ले लीजिए। दोस्तों, ग्रो बैग लेने के बाद बात आती है, हमने बीज का इंतजाम कर लिया है, आगे बात आती है इसके मीडिया की, इसके सॉयल मिक्स की, इसके मिट्टी की। मिट्टी कैसे लें? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस ओकरा के पौधे को उगाने के लिए मिट्टी वेल ड्रेन्ड मिट्टी चाहिए, जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए। आपके गमले में अगर पानी रुकेगा तो ये आपका भिंडी का पौधा अच्छा से ग्रो नहीं करेगा। तो जो भी मिट्टी बनाना है, वेल ड्रेन्ड बनाना है। वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाने के लिए दोस्तों, आप एक हिस्सा लीजिए, लगभग 50% नॉर्मल गार्डन सॉयल। इसमें आप 30% मिला दीजिए सड़े हुए गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो भी कंपोस्ट आपके पास उपलब्ध है, अपने मिट्टी में मिला दीजिए। तो दोस्तों, 20% आपको मिलाना है। इसमें सैंड मिलाइए, कोकोपीट मिलाइए या धान की भूसी मिलाइए। धान की भूसी अगर आपको अवेलेबल है, बालू अवेलेबल है, तो ये सस्ता ऑप्शन है, आप इसे मिला सकते हैं। इसमें कोकोपीट मिलाना अति आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से वेल ड्रेन्ड मिट्टी तैयार कर लीजिए। दोस्तों, मिट्टी के बाद जो अगली बात आती है उगाने की, इसे कैसे उगाएं। तो दोस्तों, उगाने का टिप्स हम आपको बता दें कि आप इस भिंडी के पौधे को सीडलिंग भी तैयार कर सकते हैं और
इसे सीधे गमले में भी उगा सकते हैं। मिट्टी को नम कर लीजिए, नम करके इसके बीज को लगा दीजिए ग्रो बैग में या सीधे गमले में, तो यह 5 दिन से लेकर के 12 दिन में भिंडी जर्मिनेट होती है। अब यह नमी के ऊपर डिपेंड है कि आपके गमले की मिट्टी में कितना नमी है। तो इसमें 2 चीज़ काम करता है, नमी और दूसरा टेम्परेचर। दोस्तों टेम्परेचर अगर 15 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो भिंडी का पौधा उगने में, ग्रो करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। और अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और वो 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर है तो हमारे ये ओकरा भिंडी का पौधा जो है बहुत अच्छा से ग्रो कर जाता है, उग जाता है। दोस्तों इसके वानस्पतिक विकास में भी टेम्परेचर का बहुत महत्व है। अगर 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर है तो हमारा ये भिंडी का पौधा एकदम से रॉकेट की गति से बढ़ता है, ग्रो करता है। तो दोस्तों इस तरह से बात हो गई टेम्परेचर की। अगली बात हम करते हैं धूप की। दोस्तों भिंडी के पौधे में अगर बात करें धूप की तो इस पौधे को हमें धूप में रखना है। अगर आप छाया में रखेंगे तो पौधा आपका हरा भरा रहेगा, लेकिन इसमें फल और फूल बहुत कम मात्रा में बनेंगे। तो इसको धूप अति आवश्यक है। दोस्तों धूप के बाद हम बात करते हैं पानी का। इसमें जब भी फर्टिलाइज़र देते हैं, दोस्तों आपने भिंडी का बीज ग्रो बैग में उगा लिया तो उगाने के 30 दिन के बाद जब तक पौधा अच्छी तरह से स्टेबल न हो तब तक आपको फिर आगे कोई खाद नहीं देना है। तो इस तरह से पौधा उगाएंगे, उस समय खाद मिलाएंगे गोबर की। 30 दिन के बाद हमको खाद देना होगा, आगे फिर 30 दिन के बाद खाद देंगे। तो इस तरह से दोस्तों इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है, अगला टिप्स हम आपको हार्वेस्टिंग का बता दें। ये जब भिंडी का पौधा हमारा 45 डेज का हो जाता है, 45 दिन 50 दिन का होने में भिंडी में इस तरह से फूल आने लगते हैं और 10-15 दिन और बीतने में इसमें फल बन जाते हैं और 60 दिन में, भिंडी उगाने के 60 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हार्वेस्टिंग का टाइम हमने आपको बता दिया। दोस्तों अगली टिप्स, जो हमको महीने महीने 30 दिन पे पौधा लगाए और 30 दिन के बाद खाद देना है। तो दोस्तों जिस समय हमको 30 दिन के बाद खाद देना है तो अगली टिप्स ये है कि उस समय हमको पौधे की गुड़ाई करना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरह से एक कोई खुरपी लेंगे और खुरपी लेकर के अपने भिंडी के पौधे की गुड़ाई करेंगे। और जिस समय गुड़ाई करेंगे तो उस समय ध्यान यह देना है कि मिट्टी इसकी सूखी हो, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं तो थोड़ा मतलब सूखी मिट्टी में अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ऐसे हम ये ऊपर की मिट्टी जड़ ना कटने पाए इसकी गुड़ाई कर लेते हैं। तो दोस्तों गुड़ाई करने के बाद इस मिट्टी को इस तरह से आपको हाथ से भुरभुरी कर देना है। देखिए हमारी मिट्टी कितनी वेल ड्रेन्ड बनी है कि एकदम से भुरभुरी अब भी है। तो इस तरह से मिट्टी को भुरभुरी कर लीजिए। दोस्तों भुरभुरी करने के बाद अगला टिप्स बता दें कि आपको खाद कौन सी डालना है। तो दोस्तों देखिए भिंडी के पौधे में केमिकल खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो भी गमले में। अगर कोई कमर्शियल तरीके से भिंडी की खेती करता है तो खाद डालता है और केमिकल DAP, NPK, पोटेशियम, लेकिन हमको यहाँ ये सब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने घर में हम पैदा कर रहे हैं, अपने खाने के लिए पैदा कर रहे हैं, तो हमें ऑर्गेनिक भिंडी पैदा करना चाहिए। अब देखिए इस तरह से गुड़ाई करने के बाद ये देखिए खाद की मात्रा, एक 12 इंच के गमले में, 10 इंच के गमले में 1 मुट्ठी खाद पर्याप्त है। तो इस तरह से हम अपने गमले में ये 1 मुट्ठी खाद हम ये डाल देंगे। दोस्तों ये खाद डाल दिए। खाद के साथ में देखिए हम ये डालेंगे थोड़ा सा, ये देखिए ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, सरसों की खली, ये ओरिजिनल खली है, तो ये पानी डालने के बाद गल जाएगी। तो इस तरह से हम थोड़ी मात्रा, करीब 10 ग्राम की मात्रा हम ये सरसों की खली डाल दिए। दोस्तों इसमें डालेंगे कोई फंगस और कीटाणु ना लगें, इसके लिए हम ये डाल देंगे थोड़ा सा इसमें, ये देखिए नीम खली, और नीम खली की 1 चम्मच मात्रा डाल दिए। दोस्तों ऐसे ही एक सामान और डालेंगे, इसको हम देंगे, ये देखिए डिब्बे में स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, ये है आपका बोन मील। तो ये देखिए बोन मील की इतनी मात्रा 1 चम्मच की बराबर हम इस तरह से अपने भिंडी के पौधे में डाल देंगे। तो दोस्तों हमने बोन मील डाल दिया। तो ये हमने किस तरह से ये देखिए फर्टिलाइज़र डालते हैं और कौन कौन सी फर्टिलाइज़र डालते हैं इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दिया। इतना दोस्तों खाद पर्याप्त है। इसके बाद हम अगला टिप्स बता दें कि भिंडी के पौधे में अगर नीचे से पत्तियां जो सूखती हैं, तो जो पत्तियां ख़राब होती हैं तो उन पत्तियों को हम तोड़ करके बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों देखिए ये पत्ती ख़राब हो रही है, तो इस तरह से देखिए इस पत्ती को हमने तोड़ के निकाल दिया। तो इस तरह से ये प्रूनिंग करते रहना है। ये अगला टिप्स हमारा प्रूनिंग का, ये प्रूनिंग करना ज़रूरी है, पौधे को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। दोस्तों इस तरह से प्रूनिंग करके नीचे से जैसे फल लगते जाता है तो इनकी पत्तियों को साफ़ करते जाना है। क्या होगा कि अगर नीचे तक पत्तियाँ फैली रहेंगी तो हमारे गमले में ऑक्सीजन, हवा
यहाँ तक जड़ को हवा नहीं मिल पाती है और पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको प्रूनिंग की जानकारी दिया। दोस्तों प्रूनिंग करने के बाद हमें, चूँकि हमने पहले खाद डाला है, तो खाद डालने के बाद हमको पानी देना पौधे को आवश्यक है। दोस्तों पानी के बारे में आप समझ लीजिए कि ये जो गमले की मिट्टी है, जब ऊपर से मिट्टी 1 या 2 इंच तक की मिट्टी सूखी दिखाई देती है तभी पानी देना है, लेकिन जब हम पानी देंगे तो इतना पानी डालेंगे भिंडी में कि इसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए। दोस्तों जाड़े के दिन में, बरसात के दिन में जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से पानी देना है। अगर आप फरवरी में भिंडी लगाते हैं तो फरवरी वाली भिंडी में आपको प्रतिदिन पानी देना होता है ताकि पौधा आपका सर्वाइव करता रहे। तो दोस्तों इस तरह से अपने पौधे में हम डाल देंगे पानी। ये देखिए, ये हमने अच्छे से पानी डाल दिया ताकि इस हमारे ग्रो बैग के नीचे तक की मिट्टी नम हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से डाल देंगे पानी। दोस्तों हम आपको लास्ट टिप्स और 11वां टिप्स बता देते हैं कि इसमें तो देखिए भिंडी के पौधे में आमतौर पर कीट और फंगस नहीं लगता है, लेकिन सावधानी के तौर पे अगर भिंडी से आपको अच्छा उत्पादन लेना है, अच्छा हार्वेस्टिंग लेना है, तो सावधानी के तौर पर कीट और फंगस से बचने के लिए आपको ऑर्गेनिक तरीका अपनाना है। आप नीम ऑयल का 15 दिन में एक बार स्प्रे कर दीजिए। ये पौधा आपका कीटाणु से मुक्त रहेगा। और एक दूसरा और बता देते हैं कि जो लहसुन का छिलका आपके किचन से निकलता है, तो लहसुन के छिलके को पानी में भिगो करके उसके पानी को इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। तो यह नीम ऑयल से भी अच्छा कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड है। तो दोस्तों इस तरह से हमने भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर के पौधे को उगाने के लिए कुल 11 टिप्स आपको बताया। हम समझते हैं कि अगर आप इस तरह से भिंडी के पौधे को उगाएंगे तो आपको भिंडी से मेरी तरह, ये देखिए इस तरह से आपको बड़े बड़े और अच्छे फल मिलेंगे। ये देखिए मेरी एक एक भिंडी कम से कम 7 और 8 इंच की बढ़ी हुई है। ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये देखिए फल, इधर भी देखिए। ये सब मैं अपने भिंडी से बराबर हार्वेस्टिंग करता रहता हूँ। इसके अलावा भी हमने कुछ भिंडी के पौधे ज़मीन में लगाया है। तो अगर आपके पास ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो आप ग्रो बैग में भी, गमले में भी भिंडी का उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार हम समझते हैं कि इतनी जानकारी गमले में भिंडी उगाने के लिए आपको काफ़ी होगी। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।